नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका। प्रस्तावना को लेकर के एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे प्रस्तावना में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सब पर आज हम डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी या दर्पण कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा, कुंजी और दर्पण किसको बोलते हैं? प्रस्तावना को। ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को हम बात करें, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। 13 दिसंबर 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पास किया गया। ठीक है। तो यह ध्यान रखना है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पास किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद में उद्देशिका या प्रस्तावना बनी थी। ठीक है। तो ध्यान रखना है कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, कुंजी और दर्पण कहते हैं। ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक, जो कि 13 दिसंबर 1946 में हुई थी, इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में पास किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के बाद में क्या बना था? उद्देशिका या प्रस्तावना बनी। ठीक है। अब हम जानेंगे प्रस्तावना की शब्दावली। प्रस्तावना की शब्दावली क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शब्दावली क्या है? हम भारत के लोग। और ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? यूएनओ के चार्टर से, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से इसको लिया गया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है। प्रस्तावना की शब्दावली से हम बात करें, हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया शब्द है? तो ध्यान रखना है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से ये लिया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये क्रम भी हमें ध्यान रखना है, क्रम को लेकर भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, इसके बाद में क्या आएगा? समाजवादी, समाजवादी के बाद में पंथ निरपेक्ष और उसके बाद में है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है। तो एक बात और ध्यान में रखनी है कि मूल जो प्रस्तावना है यानी उद्देश्य प्रस्ताव है, उसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द नहीं थे। ठीक है। और एक शब्द नहीं था, कौन सा? अखंडता शब्द। ये जो अखंडता शब्द है ये भी मूल प्रस्तावना में या मूल उद्देशिका में ये शब्द नहीं थे। तो इनको कब जोड़ा गया? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है ना। और ये संशोधन कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ठीक है। और इस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया और इस समय प्रधानमंत्री था इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद। और प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। तो प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये 42वां संविधान संशोधन है, ये प्रभावी कब हुआ था? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, 3 जनवरी 1977। 3 जनवरी 1977 को ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। और इसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, ये भी हमें ध्यान रखना है। कौन से हैं वो? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। तो हम भारत के लोग, ये यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और मूल प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष ये दो शब्द नहीं थे। इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय। पहले बात करते हैं, क्रम ध्यान रखना है, उसके बाद में क्या आएगा? न्याय। न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के न्याय की
चर्चा की गई है प्रस्तावना में। कौन कौन से 3 न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। उसके बाद में है स्वतंत्रता। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता को उल्लेख किया गया है? 5। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं समता। समता कितनी है? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की, तो ध्यान रखना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और उसके बाद बात करते हैं बंधुता। बंधुता क्या है? बंधुता कितनी है? एक प्रकार की बंधुता का इसमें वर्णन किया गया है। कौन सी है वो? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ध्यान रखना है, बंधुता से पहले व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 3 शब्द आते हैं। बंधुता इसके बाद में आएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ये हमें पॉइंट ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं? न्याय कितने हैं? 3। न्याय कितने? 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी? 5। 5 स्वतंत्रता कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। उसके बाद है समता। समता कितनी? 2। प्रतिष्ठा और अवसर की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बंधुता कितनी है? 1। बंधुता कितनी? 1। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तारीख। तारीख 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। 26 नवंबर 1949, इसको क्या बोलते हैं? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को, अब ये क्रम ध्यान रखना है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ध्यान रखना है, क्रम क्या है ये? सबसे पहले अंगीकृत आएगा, उसके बाद में अधिनियमित और उसके बाद में आत्मार्पित करते हैं। तो ये है प्रस्तावना। तो इसके क्वेश्चन जो बनते हैं वो ध्यान रखना है। एक तो प्रश्न बनता है, संविधान की आत्मा, कुंजी या दर्पण किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका को। दूसरा ध्यान रखना है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? तो ये ध्यान रखना 13 दिसंबर 1946 को। और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कब किया गया? तो ये ध्यान रखना है 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित होने के बाद ही क्या कहा गया? उद्देशिका या प्रस्तावना। यही उद्देशिका या प्रस्तावना बनी थी, ठीक है। और प्रस्तावना की जो शब्दावली है, इस शब्दावली से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न बनता है, हम भारत के लोग। ये शब्द जो है, ये जो लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? तो ये ध्यान रखना है UNO के चार्टर से ये ली गई है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि मूल प्रस्तावना में सिर्फ 2 ही शब्द थे यहाँ पर, एक तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और एक तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल प्रस्तावना में 2 ही शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद इसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। इसके लिए 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिसमें प्रस्तावना में आज तक एक बार ही संशोधन हुआ है। और इसी संशोधन के तहत ही 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रभावी कब हुआ था? 3 जनवरी 1977 को। प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फिर हम बात करते हैं न्याय। कितने न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में? 3 कौन कौन से हैं? न्याय कितने हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद न्याय के बाद में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितनी है? 5 हैं। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद है समता। समता कितनी है?
प्रतिष्ठा और अवसर कितनी है? 2 हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ठीक है। फिर उसके बाद है बंधुता। बंधुता कितनी है? 1। तो ध्यान रखना ये पूरा ध्यान। न्याय 3। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी? स्वतंत्रता है 5। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता कितनी? 2। प्रतिष्ठा व अवसर की। बंधुता कितनी? 1। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो ध्यान रखना है बंधुता कितनी? बंधुता है 1। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली। ठीक है। तारीख ध्यान रखनी है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। इसको क्या बोलते हैं? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है। 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं या किया गया। तो ध्यान रखना है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो ये तीनों शब्द क्रम से ध्यान में रखने हैं। ठीक है। और ध्यान रखना संविधान लागू कब हुआ, ये भी हमें ध्यान रखना है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ। तो ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को। और संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। तो ये थी प्रस्तावना को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो जितने भी बनते थे उन पर हमने आज डिस्कस किया है। इसको अच्छे से समझना है और अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि प्रस्तावना को लेकर के हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब प्रस्तावना को लेकर के आपका कभी भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अच्छे से समझने की कोशिश करना वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।